दोस्तों, कर्नाटक के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की जीत की घोषणा कर दी है। अब कर्नाटक में कांग्रेस का राज। दरअसल कर्नाटक की जीत ने लंबे अरसे से हार का दंश झेल रही कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। बेशक बीजेपी कर्नाटक में हार गई है, पर बीजेपी के लिए इस हार से उबरना कोई खास मुश्किल नहीं होगा। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा दिल दिखलाते हुए कांग्रेस को कर्नाटक में जीत की बधाई दी। यदि इस चुनाव में कांग्रेस हार जाती तो कांग्रेस का तो राजनीतिक नुकसान जो होना होता वह हो जाता, पर कमर तोड़ महंगाई से जूझते गरीबों, कम आय के दौर में जैसे तैसे कर अपनी घर गृहस्थी चलाते मध्यम वर्गीय परिवारों, ओबीसी, किसानों और उन बेरोजगारों का तो भरोसा ही टूट जाता जो एक ही झटके में बीजेपी की छतरी से निकलकर कांग्रेस के साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर इस आस में खड़े हो गए कि कांग्रेस जीतने से उनके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। चलो, जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है वह बहुत ही सोच समझ कर दिया होगा। ऐसी सूरत में कांग्रेस के लिए वाकई जश्न मनाने का अवसर है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में साफ कह दिया था कि यदि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हो जाती है तो आगे उसे आसमान में उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता, पर यदि हार हो जाती है तो अब उसके लिए खड़ा होकर संभलना मुश्किल हो सकता है। कर्नाटक की इस जीत से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार व सिद्धारमैया का खुश होना लाजमी है। इस जीत ने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में नई जान फूंक दी है, जोश खरोश से लबरेज कर दिया है। इसके नतीजे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा के चुनावों में सुखद ही मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों का नैतिक फर्ज बनता है कि वे कर्नाटक में सुशासन देकर जनता को इस बात का एहसास करवा दें कि जनता ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल उचित और उसके हित में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी ने जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सही कहा है कि नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली। हम तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब सत्ता की बागडोर संभालने के पहले ही दिन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर देने होंगे। कमर तोड़ महंगाई से लोगों को राहत दिलाने के तत्काल उपाय करने होंगे। कम से कम आटा, दाल, चावल, तेल, चाय, चीनी और मसाले सस्ती रेट पर उपलब्ध हो जाएं, ऐसी कोई ताबड़तोड़ व्यवस्था करनी होगी। शहरी व कस्बाई इलाकों में अन्नपूर्णा रसोई खुलवाकर 8-10 रुपये की सस्ती रेट पर लोगों को भर पेट खाना मुहैया करवाने के प्रयास करने होंगे। गैस सिलेंडर पर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मुहैया करवाकर लोगों को राहत देने की कवायद करनी होगी। युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए सरकार में रिक्त पड़े तमाम पदों को भरने की कवायद भी सत्ता संभालते ही शुरू कर देनी होगी। स्वरोजगार के अवसर भी मुहैया करवाने के दिल से प्रयास करने होंगे। बड़े बुजुर्गों के लिए हर माह 1,000-1,500 रुपये की पेंशन राशि की व्यवस्था कर सरकार को उनका सहारा बनने की दिशा में प्रयास करने होंगे। इसके बाद चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा पर ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, साल भर में तो इसका रिजल्ट भी लाकर जनता को दिखाना होगा। यह तो तय है कि सिर्फ वादों, घोषणाओं और जुमलों के आधार पर जनता को मूर्ख बनाने के प्रयास और बहानेबाजी अब नहीं चलने वाली। उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक के लोगों के लिए अब वाकई अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।